तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। मैं आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने रद अल कुफ़ार के एपिसोड नंबर 5 के अंदर। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि सनातनी दीदी जो होती हैं, सनातनी महिलाएं, उनका दिमाग कम होता है क्योंकि उनकी बुद्धि जो होती है अस्थिर होती है। लेकिन मैंने एक काम नहीं किया क्योंकि आपको मैंने उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं दिखाया। चलें आज वो भी कमी पूरी कर देते हैं और आपको वो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये रहा उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। की हूँ का मतलब फक है जी। व्हाट फक है इंटरकोर्स। नहीं मतलब क्या, मतलब कैसे? फन क्यू का मतलब फख, फख का मतलब फक और फक का मतलब इंटरकोर्स। नहीं यार दीदी, आपको ना मैं 21 तोपों की सलामी देता हूँ। मैं तो कहता हूँ आपको मैंने शिवलिंग की सलामी देता हूँ। और बताएं, और मैं इससे ज़्यादा क्या कर सकता हूँ? आपका जो दिमागी दिमाग है ना, वो सनातन धर्म के भी आगे चला गया। वाह दीदी वाह। नहीं मतलब दीदी, मुझे आप एक बात बताएं, आपका अगर अगर मैं आपको तेलुगु रंडी बोलूं, रंडी, तो आप क्या रंडी बन जाएंगी? क्योंकि तेलुगु में रंडी जो होता है ना, वो गाली नहीं है, उसको कम इन कहते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक तेलुगु रंडी हैं, तेलुगु की सबसे बड़ी रांड, सबसे बड़ी रंडी, तो आप बन जाएंगी? नहीं बनेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि वो हिंदी का लफ्ज़ है। तो इस तरह फ़ख का मतलब फ़क नहीं होगा। और जो यार मैं क्या समझा रहा हूँ यार। यार तेलुगु रंडी जो है, इसको ये कैसे मैं समझाऊँ? खैर इन फालतू बातों पे टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि इस रांड को मैंने और भी पेलना है। यार रांड गाली नहीं होती, सही है, मैं दूसरी दफ़ा बता रहा हूँ तेलुगु में। अच्छा, इस रांड को पेलना है और देखते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा का इन्होंने क्या कौल कोट किया अपनी स्ट्रीम के अंदर। सो ये है जी वो रवायत इमाम अबू हनीफ़ा के कौल की, जो चैम्पियन भाग भाग के दिखाते हैं। इसके एक इसकी सनद में एक रावी है जिसका नाम है सुफियान अथ-थौरी, सुफियान बिन मसरूक अथ-थौरी। इसके बारे में इब्न हजर अस्कलानी अपनी तकरीबुत तहज़ीब में कहते हैं कि है तो इमाम थे, हुज्जत थे, लेकिन वो मुदल्लिस थे। और यही सेम बात इमाम ज़हाबी ने अपनी लिसानुल मीज़ान की 9वीं जिल्द के पेज नंबर 314 पे भी लिखी है कि है तो इमाम थे, हुज्जत थे, लेकिन वो मुदल्लिस थे। अब मुदल्लिस कौन होता है? हमारे कुछ एक्स मुस्लिम भाई और मुसलमानों के घोड़ों को भी नहीं पता। खैर मुदल्लिस वो होता है जो कि ज़ईफ़ और मजहूल रावियों से, या जिनको उसने देखा नहीं होता, उनसे करता है, उनसे हदीस लेता है। और मुदल्लिस की रवायत तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक वो हद्दसना समाअतु या अखबर ना नहीं लगाता गया, यानी कि अपनी हेयरिंग अफीम नहीं करता कि मैंने बजाते खुद उससे सुना है। तो इसको बताने की वजह क्या थी? ना तो यहाँ पे सुफियान अथ-थौरी ना तो सुफियान अथ-थौरी यहाँ पे हद्दसना यूज़ करा है, समाअतु या अखबर नान यूज़ करा है। तो मुदल्लिस की रवायत इस तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं होती। और इसके रेफरेंस भरे पड़े हैं। इसके रेफरेंस मैं तो कहता हूँ आगे मैं बताता हूँ। लो जी मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट, इसके अंदर आप हाफिज़ इब्न हिबान का कौल नकल है कि मुदल्लिस रवायत तब तक एक्सेप्ट नहीं होती जब तक वो हद्दसना नहीं लगाता या समाअत नहीं लगाता, यानी कि अपनी हेयरिंग अफीम नहीं करता कि मैंने उससे बजाते खुद सुना। इसके बाद हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी भी अपनी शरह की नुखबातुल फ़िक्र के अंदर लिखते हैं, जो कि शरह मुल्ला अली कारी की, उसके उसके अंदर लिखते हैं कि अदलता भी है जब जब मुदल्लिस हद्दसना समाअतु लगाता है और या अखबर नान लगाता है। उसके बाद इमाम शाफी भी अपनी किताब रिसाला की पेज नंबर 380 में लिखते हैं कि हम तब तक उस मुदल्लिस से रवायत एक्सेप्ट नहीं करते जब तक वो हद्दसना या समाअत नहीं लगाता, मतलब अपनी हेयरिंग अफीम नहीं करता कि मैंने बजाते खुद सुना है। और यहाँ पे इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल नकल है कि अदल तबिया, मतलब ज़्यादा अच्छा तबिया जब मुदल्लिस अपनी हेयरिंग अफीम करे, मतलब हद्दसना समाअत लगाए। इतना लंबा लेक्चर दे दिया, लेकिन इस बात को मैं एक लाइन में भी डिबंक कर सकता था, क्योंकि इमाम अबू हनीफ़ा नहीं, क्योंकि तूने इमाम अबू हनीफ़ा कोट किया, मैं इमाम अबू हनीफ़ा के कौल कोट कर देता हूँ। उन्होंने उनका कौल इब्नुल क़य्यिम ने कोट किया कि उन्होंने कहा है कि इज़ा कुल्ता कौलन युखालिफु किताबुल्लाहि ताला, अगर मेरा कोई कौल किताबुल्लाह के ख़िलाफ़ जाता है, या वह ख़बर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर यानी हदीस के खिलाफ़ जाता है, फ़तरकू कौली, मेरा उस कौल को छोड़ दो, उसको तर्क कर दो। तो ये किस तरह कॉन्ट्रडिक्ट करता है उसके बाद मैं बताता हूँ। क्योंकि कुरान पाक की आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुन निसा की आयत नंबर 24, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, और आखिर तक कि तुम्हारे लिए तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें हराम कर दी गई हैं, यानी तुम उनके साथ निकाह या शादी नहीं कर सकते, निकाह या इंटरकोर्स नहीं कर सकते। तो इमाम अबू हनीफ़ा का एक कौल उस साथ कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो मेरे शिवलिंग के बराबर हो जाती है। सही है, वो उसको मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रहती इस कौल की, या पूरे आलम इस्लाम के लिए इनका कौल वो हुज्जत नहीं बन जाएगा। कोई कलाम खुदा नहीं है इमाम अबू हनीफ़ा का कौल।
और हाँ, अगर कोई कलाम खुदा यानी कुरान पाक के ख़िलाफ़ जाएगा तो एक काफिर है, तो मोमिन वो किसी तरीके से हो नहीं सकता। और सही हदीस में भी आया है कि अगर कोई किसी महरम के साथ इंटरकोर्स करता पकड़ाई दे जाता है तो उसको वहीं कत्ल कर दो, या किसी जानवर के साथ पकड़ाई दे जाता है उसको सही वहाँ पे कत्ल कर दो। तो ये दो दो कौल के साथ ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं इमाम अबू हनीफ़ा की बात। तो इसकी वैल्यू बिल्कुल मेरे सामने ज़ीरो हो जाती है। चल ओए तेलुगु रांड, अब सीधे हो जाओ दोनों। और तू लामा जस्टिस, तू भी सीधा हो जा। चलो, अब तुम लोगों के देखते हैं सनातन धर्म क्या कहता है इसके अपने माता का सम्मान के बारे में और स्त्रियों के सम्मान के बारे में। ये किताब है जी पुराणिक पोप पर वैदिक तोप। ये सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान गुजरे हैं जिनका नाम था पंडित मनसाराम। वो अपनी की इस किताब के पेज नंबर 4 के अंदर महाभारत के आदि पर्व के हवाले से लिखते हैं कि एक समय श्वेत केतु बैठा था। उसने देखा उसके पिता के सामने ही किसी ब्राह्मण ने उसकी माता का हाथ पकड़कर अपने साथ चलने को कहा। किस लिए चलने को कहा, ये तो मैं आप दोनों से पूछता हूँ। चलने को कहा। ब्राह्मण के द्वारा इस प्रकार बलपूर्वक ले जाते हुए देखकर ऋषि पुत्र श्वेत केतु अमर से भरकर अत्यंत क्रुद्ध होकर हुआ, यानी काफी उसको गुस्सा आया। उसको बहुत गुस्सा आया कि क्यों ब्राह्मण लेके जा रहा है। उसके बाद उसे तब काफी गुस्सा है। उसे तब अपने पुत्र को कुपित देखकर उसका पिता उद्दालत बोला, हे पुत्र, क्रोध मत कर, ये तो सनातन धर्म है। वह क्या लक्ष्य था सनातन धर्म के। और मैं इन दोनों से आप दोनों से पूछना चाहूँगा कि वो ब्राह्मण उसकी माता का हाथ पकड़कर उसको कहाँ लेके जा रहा था, और उसकी माँ को उसके हस्बैंड और उसके बेटे के सामने कोई ब्राह्मण लेके जा रहा है उसको कोने खुदरे में, उसकी योनि के अंदर अपना शिवलिंग डालने हैं, उसके को ठोकने हैं। और उसका बाप आगे से क्या कह रहा है, बेटा क्रोध मत कर, ये तो सनातन धर्म है। मानना पड़ेगा सत्या सनातन की सच्चाई तो हमसे तो परे हैं। आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।